हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 7 चैलेंज देता हूं और ये चैलेंज केवल उसी के लिए है जो ये चैलेंज को स्वीकार करता है। 1 जनवरी 2024 को आपने प्रण लिया होगा कि आज से मैं अच्छी आदतों को अपनाऊंगा बल्कि बुरी आदतों को छोड़ दूंगा, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पाए। आज मैं आपको 7 दिन का 7 चैलेंज देता हूँ। अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करोगे तो मैं कमेंट में यस जरूर लिखना। आप जानते ही होंगे कि आज की दुनिया में कॉम्पिटिशन कितना बढ़ गया है और आगे आने वाले समय में ये कॉम्पिटिशन हद से पार हो जाएगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से हम इस कंपटीशन में रहे ही ना। अगर आप बुरी तरह से हार चुके हो, आपने अपनी उम्मीद खत्म कर दी है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इन 7 रूल्स को केवल 7 दिनों के लिए अपना के देखो और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने 7 पॉइंटों को अपना लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है वो 7 चैलेंज। लेकिन हर बार की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देख के जाना। नंबर 1, फोकस ऑन योर गोल। हिरण की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि टाइगर की रफ्तार 60 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन उसके बाद भी एक टाइगर हिरण को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिरण जब भी भागता है तो वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है और इसी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन टाइगर पूरे फोकस के साथ सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखता है, इसीलिए उसकी स्पीड डबल हो जाती है और वो टाइगर हिरण को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। इसी प्रकार अगर तुम भी बार बार पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हारी भी मौत पक्की है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखो। आजकल के लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आते ही अपना गोल बदल देते हैं, छोटी छोटी परेशानी आते ही अपने जीने का अंदाज बदल देते हैं और वह भूल जाते हैं कि मैं किसके लिए बना हूँ। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर आप प्रॉब्लम्स पर ध्यान लगाओगे तो वो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। एक स्टडी में पता चला कि जो व्यक्ति प्रॉब्लम्स पर ध्यान लगाता है उसके लिए प्रॉब्लम्स और बड़ी हो जाती हैं। आपको कभी भी प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं लगाना है, बल्कि आपको हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना है। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हो तो आपको पता चलेगा कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो खत्म हो चुकी है। नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास रखता है वो कभी भी हार नहीं सकता है। इतिहास अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें खुद पर विश्वास होता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक बार ब्रायन हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ट मारा। तभी ब्रायन हॉग सचिन तेंदुलकर के पास भागता भागता आया और कहने लगा कि सर, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुनहरा दिन है कि आज मैंने आपको बोल्ट मारा है। सचिन तेंदुलकर को बोल्ट करना ये हकीकत में काबिलियत तारीफ था, क्योंकि उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ब्रायन हॉग ने सचिन तेंदुलकर के पास आकर कहा कि सर, मुझे ऑटोग्राफ दीजिए कि आज मैंने आपको आउट किया है। तो सचिन तेंदुलकर ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। सोचो कितना कॉन्फिडेंस होगा उन्हें अपने ऊपर। उन्होंने जो लिख दिया सो लिख दिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रायन हॉग और सचिन तेंदुलकर कई बार आमने सामने आए, लेकिन ब्रायन हॉग सचिन सर की विकेट नहीं ले पाया। जो लिख दिया अब उसको प्रूव करना है, उस लाइन जैसा बन जा। दोस्त, आज तुम भी लिख दो कि अगले 2 साल के अंदर मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दूंगा और उस लाइन को प्रूव करने के लिए अपने आप को जला दो। हमेशा याद रखना, अपने आप पे विश्वास रखो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। नंबर 3, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। खुद को माफ़ करना सीखें। इन हज़ारों की दुनिया में कई लोग होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो। गलती हर किसी से होती है, लेकिन कामयाब आदमी इन गलतियों से सीखता है। नाकामयाब आदमी हमेशा अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच कर ख़त्म हो जाता है। भाई, आप मुझे एक बात बताओ, क्या जो लोग सफल होते हैं क्या उन लोगों से गलती नहीं होती होगी? उन्होंने तुमसे भी बड़ी गलती की होगी यार। कब तक अपनी गलतियों के बारे में सोच कर अपने आप को दुखी करते रहोगे? आज से ही नहीं बल्कि अभी से अपनी गलतियों के बारे में सोचना छोड़ दो। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमसे ही बड़ी गलती सफल आदमी से हो चुकी है। नंबर 4, बेइज्जती से कभी मत डरो। आपको पता है कि जिस आदमी की आज इज्जत हो रही है उस आदमी की पहले बेइज्जती भी हुई होगी। और मैं आपको कह दूं कि बेइज्जती भी होना जरूरी है। तो सर रतन टाटा ने पहली बार जब अपनी कार इंडिका को बाजार में लॉन्च किया तो कार घाटे में जाने लगी। कंपनी के सेल्स होल्डर ने रतन टाटा जी से कहा कि हमें कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए सर रतन टाटा यूएसए मीटिंग के लिए गए। यूएसए वालों ने सर रतन टाटा जी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब तुम्हें कार मार्केट की इतनी समझ नहीं थी तो तुमने इसकी लॉन्चिंग पर इतना पैसा खर्च क्यों किया। सर रतन टाटा जी की बहुत बेइज्जती की और फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे ये कंपनी नहीं बेचनी। और उन्होंने इंडिया आकर इतनी मेहनत की कि टाटा मोटर्स को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और लैंड रोवर और जैगवार को खरीदकर टाटा ने इतिहास रच दिया। दोस्त, सफल आदमी अपनी बेइज्जती का बदला अपनी प्रोग्रेस से देता है। महात्मा गांधी जी को जब अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम इंडियन डिजर्व नहीं करते हो हमारी ट्रेन में बैठने के लिए, महात्मा गांधी ने सोच लिया कि तुमने मुझे अपनी ट्रेन से धक्का मारा है, मैं तुम्हें अपने देश से धक्का मार के बाहर निकाल दूंगा। दोस्त, सफल आदमी कभी भी बेइज्जती से नहीं घबराता, बल्कि वो बेइज्जती से इतिहास रचता है।
अगर तुम्हारी भी बेइज्जती हो रही है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि इतिहास दोबारा बदलने वाला है। नंबर 5, फिनिश द वर्क यू स्टार्ट। अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उस काम को बीच में अधूरा ना छोड़े। आजकल इंसान किसी मूवी या किसी सक्सेसफुल आदमी को देखकर काम शुरू तो कर देता है, लेकिन वो कभी भी काम को पूरा नहीं करता है। अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हो लेकिन उसे ख़त्म नहीं करते हो तो उस काम का तुम्हें 1% भी लाभ नहीं मिलेगा। जो काम कर रहे हो या तो उसे पूरा करो या फिर उस काम को शुरू ही मत करो। आदमी असफल क्यों बनता है? क्योंकि उसे कोई लेना देना ही नहीं है। काम हो गया तो ठीक है, वरना कोई टेंशन ही नहीं है। दोस्त, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को ख़त्म करो। इस दुनिया में कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है। चाय बेचने वाले मोदी बन जाते हैं और बस में कनेक्ट्री करने वाले रजनीकांत बन जाते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को बीच में ही मत छोड़ो, बल्कि उस काम को पूरा करो। नंबर 6, अर्ली मॉर्निंग। हर रोज़ सुबह जल्दी उठो। कहते हैं कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपका दिमाग 30 से 40% अधिक तेजी से काम करता है। इसलिए सुबह जल्दी उठो। सुबह सुबह जल्दी उठने से आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा और आप अधिक तेजी से काम कर सकते हो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो इन पॉइंटों को 30 दिन तक पूरा कीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और अगर आप इन पॉइंटों को अपनाओगे तो मैं कमेंट में यह जरूर लिखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।